हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की विशेष कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान का जो प्राकट्य लीला है, जो श्रीमद् भागवतम में दी गई है, भगवान कैसे प्रकट होते हैं और क्या ऐसी प्रयोजन होता है कि जिसके लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि एक बार संसार में ऐसे राजाओं का जो अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया था, जो वास्तव में असुर थे, है ना, और अपने आप को राजा मान रहे थे, लेकिन वो क्या है, अधर्म फैला रहे थे। और जो भूमि है ऐसे राजाओं के बोझ से क्या है, दब गई थी, है ना। सो ऐसे राजा जब बढ़ गए और सबके सामने क्या है, समस्या प्रकट हो गई, है ना। और फिर जो सारे देवतागण हैं वो भी सारे परेशान थे कि कहाँ से ये समस्याओं का समाधान होगा। सो ब्रह्मा जी सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, अब कैसे इस धरती पर से ऐसे असुरों का वध होगा, क्या करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी उनको, जो विष्णु हैं, उनके पास जाते हैं, जो क्षीर सागर में, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो वहाँ पर क्षीर सागर में जाते हैं और तट पर जाकर भगवान से प्रार्थना अर्पित करते हैं, है ना। सो वहाँ पर किसी को क्षीरोदक्षाय विष्णु के दर्शन नहीं होते हैं। सब लोग तट पर जाकर प्रार्थना करते हैं और क्षीर सागर एक जगह है जहाँ पर जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो निवास करते हैं। तो वहाँ पर जाके सभी देवता स्तुति करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उधर से खाली आवाज़ आती है ना, और उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बच्चा ऐसे समस्या है। तो भगवान उनके संदेश को समझ जाते हैं और उनको बोलते हैं मैं शीघ्र ही क्या है, भगवान जो है इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जितने भी असुर हैं इस धरती पर, जो बोझ के तले धरती डूब रही है, नीचे बोझ इतना हो गया है, तो सारे असुरों का क्या है, वध करेंगे, है ना। और आप भी सभी देवता जाओ, भगवान कृष्ण साक्षात भगवान आने वाले हैं, और आप सब लोग जाओ तो यदुवंश में आप जन्म लो, क्योंकि भगवान क्या है, यदुवंश में ही आएंगे और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो आप लोग भी जाओ उस कुल में, आपको भी भगवान का संग करने को मिलेगा। तो इस तरह भगवान के कृष्ण के अवतार के पूर्व ही जो भगवान के अंश हैं या देवी देवता हैं, अनंत हैं, भगवान के पार्षद हैं, वो पहले से प्रकट हो गए, है ना। और इस तरह सारे देवताओं को आश्वासन हुआ कि अब भगवान के आने वाले हैं, उनके मधुर वचन को सुना और सांत्वना मिली उनको, है ना। और सभी अपने अपने लोक को फिर लौट गए, जो भगवान के पास विष्णु के पास प्रार्थना करने गए थे। सो यदुवंश में के जो राजा थे वो सूरसेन थे, जो माधुर प्रदेश जिससे मथुरा प्रमुख था उसके राजा थे। और सूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहे थे। तो धीरे धीरे सूरसेन का हम देखते हैं, मथुरा उनकी राजधानी बनी, क्योंकि वो यदुओं को अत्यंत पवित्र स्थान था। वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के समान श्री कृष्ण का नित्यवास रहता है। सो एक बार जो सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, उनका विवाह देवकी माता के साथ हुआ और उनको ब्याह कर वो अपने राज्य में लेकर आ रहे थे। तो कंस बहुत खुश था, उनकी बहन थी वो, तो बहुत ही प्रेम था देवकी के साथ उनको। तो जब उनको छोड़ने के लिए आ रहे थे तो कंस ने क्या बोला, ड्राइवर को हटा दिया कि नहीं, मैं खुद इस रथ को हाँक के ले जाऊंगा और देवकी को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा। तो जब वो, हम देखते हैं कि जब वो रथ हाँक रहे थे, है ना, तो एक भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी होती है। और उससे पहले हम देखते हैं कि बहुत सारा दहेज में धन दिया था, बहुत सारे हाथी घोड़े दिए थे। जो देवक राजा थे, जो देवकी के पिता थे, 400 हाथी दिए थे, 15,000 सुसज्जित घोड़े, 1800 रथ, और अपनी पुत्री के साथ 200 सुंदर बालिकाएं जो उनकी दासियों के रूप में व्यवस्था की थी। हम देखते हैं क्षत्रियों की जो शादी विवाह की प्रणाली होती है, इतनी ऑस्पिशियस होती है, इतना सारा धन वगैरह दिया जाता है ना। सो हम देखते हैं कि ये प्रथा जो है बहुत पहले से प्रचलित है। भगवान कृष्ण क्या है, 5000 साल पहले प्रकट हुए थे संसार में, है ना। और बहुत ढोल नगाड़े बज रहे थे, बहुत ही जलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था, है ना। और कंस क्या है,
उस रथ को हाँक रहा था, है ना। तो कंस बहुत खुश था, हाँक रहा था, बहुत प्रेम था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहां पर एक ध्वनि गूंजी, बहुत आकाशवाणी हुई, है ना। और उस आकाशवाणी को सुन के, जैसे ही आकाशवाणी कंस ने सुनी, वो क्या है, क्रुद्ध हो गया। तो ऐसे ही है, जो कंस है वो क्या है, मन को प्रदर्शित करता है। और मन क्या है, बहुत चंचल होता है। तो कंस का भी जो था वो तुरंत ही, उसका जो स्वभाव था, अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था कि अपनी बहन को अपने ड्राइवर के रूप में रथ में बैठा के लेके आ रहा था। और तुरंत ही क्या है, आकाशवाणी क्या हुई, उसने सुनी, हे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो, है ना। जिस बहन को तुम इतनी प्रेम से हाथ रथ हाँक के लेके जा रहे हो, इतना छोड़ के जा रहे हो, इसी की 8वीं संतान क्या करेगी, तुम्हारा वध करेगी। और जैसे ही उसने सुना, है ना, वो पूरा आग बबूला हो गया। जो कंस था, भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था, है ना। और कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आसुरी प्रवृत्ति का था, है ना, क्योंकि उसका जन्म जो हुआ था वो असुर से हुआ था, इसीलिए वो आसुरी था। तो उसने क्या किया, तुरंत देवकी को पकड़ा बालों से और उसका मृत्यु दंड देने के लिए तुरंत तैयार हो गया कि अभी इसका सर काटता हूँ, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कि जब कुंती रहेगी नहीं, सॉरी देवकी माता रहेगी नहीं, तो पुत्र कहाँ से होगा, तो जड़ को ही काट देता हूँ, पुत्र की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस समय जो वसुदेव थे, बहुत ही सभ्य पुरुष थे, बहुत ही सतोगुणी थे। तो उन्होंने उस परिस्थिति को संभाला और उनसे बोला कि नहीं, आपको देवकी से दुश्मनी थोड़ी है कुछ, है ना। आपको किससे दुश्मनी है, आपको इसके पुत्रों से दिक्कत है ना। तो देवकी को मारकर आप क्यों फालतू में पाप ले रहे हो, इससे तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो आपको नहीं मारने वाली, है ना। तो इसको क्यों मार रहे हो आप। तो कंस ने बोला, भाई इसका पुत्र होंगे वही तो मारेगा मेरे को, और पुत्र हो गए तो कह रहा आपको पुत्रों से दिक्कत है ना, मैं क्या करूंगा, जो भी 8वां पुत्र होगा मैं आपको आके दे दूंगा, और आपको जो भी उसके साथ करना है वो कर सकते हो, है ना। सो इस तरह जो वसुदेव थे, उन्होंने कंस को समझाया, और कंस कहा ठीक है, ये तो सही बात है, पुत्रों से दिक्कत है ना। तो पुत्र जब आएंगे धीरे धीरे तो आप मुझे दे देंगे, है ना। और कृपा करके देव को कुछ ना कहें। सो वो जब पुत्र उनके पैदा हुए तो हम देखते हैं कि एक एक करके जो पुत्र जो है वसुदेव उनको देने आ गए। तो उनको कंस को बहुत प्रसन्नता हुई जब पहला पुत्र कंस के पास लेकर आए वसुदेव। तो वसुदेव को बहुत कंस को बहुत प्रसन्नता हुई कि वसुदेव ने क्या अपना पूरा ईमानदारी का पालन किया है, जो मुझे वचन दिया था उस वचन का पूरे अच्छी तरह से क्या पालन किया है। तो कंस को थोड़ा दया आ गई, कंस को दया आ गई और उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरी दुश्मनी तो किससे है, 8वें पुत्र से है, मेरी दुश्मनी किससे है, 8वें पुत्र से है। तो इसीलिए पहले पुत्र को ले जाओ, मैं क्यों अननेसरी इसको मैं मारूंगा। तो वसुदेव जो उसको वापस ले जाते हैं, लेकिन नारद मुनि वहां पर आ जाते हैं और नारद मुनि समझाते हैं उनको, क्योंकि नारद मुनि की इच्छा थी कि भगवान जल्दी से प्रकट हों, है ना। कि जब तक ये मारेगा नहीं जल्दी जल्दी तो भगवान जल्दी प्रकट नहीं होंगे। तो भगवान नारद मुनि को इच्छा थी कि जल्दी से भगवान क्या प्रकट हों। तो इसीलिए उन्होंने कंस को बोला कि देखो ये सर्किल है, अब इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, तो पहला यहाँ से भी शुरू हो सकता है तो 8वां ये हो गया, पहला यहाँ से शुरू हो गया तो 8वां ये हो गया, तो कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। तो रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, आप तुरंत जो भी पुत्र आया हर पुत्र की वध करो। तो फिर जो वसुदेव हैं उनको दोबारा वापस बुलाया, तो उसकी क्या है हत्या कर दी। और इस तरह जो वसुदेव देवकी को क्या लोहे की जंजीरें पहने कारागार में बांध दिया, और प्रतिवर्ष वो एक पुत्र को जन्म देते थे। और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर क्या करता था, एक एक करके मारता रहता था। और वह विशेष रूप से क्या 8वें पुत्र से भयभीत था कि कब 8वां पुत्र होगा वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन अभी क्या है, उसका भय और बढ़ गया था कि नारद मुनि से जब से उसकी चर्चा हुई है, बात हुई है, मुलाकात हुई है, अब उन्होंने समझा कि कोई पुत्र 8वां हो सकता है ना।
सो हम देखते हैं कि कंस का जो व्यवहार है इतना इन्फ्लुएंस है, वो किसी से भी जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, कोई भी कुछ आगे कहता है तो उस बात को मान लेता है ना, इतना चंचल है जो मन को रिप्रेजेंट करता है। और हम देखते हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब राजा परिवार के लोगों से अभिलाषा पूर्ति के लिए अपने कई संबंधी की हत्या कर देते हैं, पिता की हत्या कर देते हैं, भाई की हत्या कर देते हैं, परिवार मित्रों का वध किया है ना। इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने निजी अभिलाषाओं के लिए, निजी इच्छाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। इवन हम कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे लोग को देखते हैं कि घर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी डीलिंग्स में या किसी का कब्जा करने के लिए, प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए लोग क्या अपने ही संबंधियों का वध कर देते हैं, कत्ल, मर्डर कर देते हैं, अपने भाई का, बहन का, पेरेंट्स का लोग कत्ल कर देते हैं। सो ये आसुरी प्रवृत्ति है, इतना भोग करने का इतना लालचपन होता है कि वो किसी से नहीं डरते। तो इस तरह कंस ने क्या एक एक करके पुत्रों की हत्या कर रहा था। और नारद की कृपा से कंस को अपने पूर्व जन्म से पता था कि पूर्व जन्म में क्या था, मैं कालनेमी था, असुर था, है ना, और जिसका वध क्या है विष्णु के द्वारा किया गया था। इसीलिए उन्होंने भोज परिवार में जन्म लेने का निश्चय किया और यदुवंश को अपना शत्रु मानता था कि कह रहे कोई यदुवंश में नहीं बचेगा, सबको मार दूंगा मैं। बहुत नफरत करता था यदुवंश से। इसीलिए उसको भय था कि पिछले जन्म में विष्णु ने मारा था, इस जन्म में भी क्या है कहीं कंस के हाथों में मारा ना जाए। तो उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो यदु भोज अंतक वंशों का प्रमुख राजा था। जो अग्रसेन थे वो प्रमुख राजा थे, इसी वजह से उनको जेल में डाल के उसने जबरदस्ती उस पर क्या है अधिकार जमा लिया, है ना। सो इस तरह भगवान 6 पुत्रों की एक एक करके जो कंस है वध कर देता है। और 7वीं बार जब देवकी माता गर्भवती होती हैं, तो इतने दिनों से गर्भवती थी, लेकिन अचानक से पता चलता है कि उनका गर्भपात हो गया, है ना। तो 7वें अवतार के रूप में कौन आते हैं, बलराम भगवान आते हैं। तो उनके बारे में उन्होंने बताया था, बलराम आते हैं तो पहले कृष्ण से पहले आ रहे हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं वहां सफाई वफाई का देख लूँ, सारा इंतजाम देख लूँ, सब कुछ सेट है कि नहीं है, तो इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन 7वें जो गर्भ में भगवान बलराम आते हैं, तो जो कृष्ण है योग माया को आदेश देते हैं आपको क्या करना है कि इस गर्भ को ट्रांसफर करना है यशोदा रोहिणी माता के गर्भ में। तो 7वां जो गर्भ था वो क्या है, गर्भपात हो गया देवकी का, और वो जो बलराम जी हैं देव के गर्भ से कहाँ ट्रांसफर हो गए, रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर हो गए। और उसके बाद है ना फिर कौन आते हैं, कृष्ण भगवान रोहिणी देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो कृष्ण भगवान थे, जब देवकी माता वसुदेव थे, तो वो सबसे पहले उन्होंने देवकी माता के हृदय में प्रवेश किया। पहले वसुदेव के हृदय में प्रवेश किया, और वसुदेव के हृदय से तब भगवान ने देवकी माता के हृदय में प्रवेश किया, और हृदय से फिर गर्भ में प्रवेश किया, है ना। सो भगवान जो प्रकट होते हैं, नॉर्मल इंसान जो साधारण मनुष्य उसकी तरह प्रकट नहीं हुए, है ना। कैसे आए भगवान, पहले वसुदेव के हृदय में आए, और फिर देवकी के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। और जब भगवान देवकी के गर्भ में थे, तो वसुदेव और देवकी ने अनुभव किया कि जो उनकी शोभा है, जो कांति है, वो क्या बदल गई है। तो वसुदेव ने बोला निश्चित रूप से आपके जो गर्भ में क्या है, बहुत ही एक ऐसी संतान है जो दिव्य पुरुष है, इसीलिए से क्या है इतनी सारी कांति है ना। और जब गर्भ में थे भगवान, तो काफी सारे देवी देवता आते थे रोज और स्तुतियां करते थे, है ना। आपके कमल नेत्र हैं, आप सभी कारणों के कारण हैं, आपकी वजह से सृष्टि होती है। तो ऐसे करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए जितने भी देवी देवता हैं रोज आते थे और भगवान से क्या है प्रार्थना करते थे कि हमें भी कुछ आपकी सेवा करने का मौका मिले। और कहते हे माता देवकी, आपके गर्भ में क्या है साक्षात भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं, है ना। और वो क्यों आए हैं, वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले हैं। जैसे देवी देवता गए थे अपनी समस्याओं के लेकर क्षीर सागर पर, उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं प्रकट होने दूंगा कृष्ण के रूप में।
लेकिन जब गर्भ में कृष्ण भगवान थे 8वीं संतान के रूप में, तो हमेशा देवकी माता चिंतित रहती थी, है ना, कि उनको खुशी भी थी कि 8वीं संतान उत्पन्न होने वाली है, लेकिन उनको दुख था कि जैसे मेरे बाकी पुत्रों का वध किया कंस ने, इसी तरह निर्दयी कंस 8वीं संतान का भी क्या है, वध कर देगा। तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि ये संतान प्रकट ही ना हो। कि उनको पता था कि जैसे ही वो आएंगे तो क्या है, तो भी वो मार देगा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए, है ना, सभी देवता अपनी पत्नियों के सहित उनसे मिलते रहते थे और प्रोत्साहित करते रहते थे कि चिंता करने की बात नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये क्या है, स्वयं साक्षात भगवान आने वाले हैं, है ना, और ये उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करेंगे और विशेष रूप से देवकी और वसुदेव की रक्षा के लिए ही प्रकट हो रहे हैं। इस तरह जो कृष्ण थे वो गर्भ में आ चुके थे, और इस प्रकार भगवान की दिव्य पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवतागण जो स्वर्ग लोकों से आते थे, वो क्या है, सब पूजा इत्यादि करके सब चले गए वापस। हम देखते हैं भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुनम, कि जो भगवान के जो प्राकट्य है, जन्म और कर्म है, भगवान जब प्रकट होते हैं और जो क्रियाएं करते हैं, जो लीलाएं करते हैं, वो क्या है, वो दिव्य है। वो भौतिक स्तर पर नहीं है, जैसे हम जो चीजें करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम घटनाएं या दुर्घटना बोलते हैं, लेकिन जो भगवान क्या करते हैं, भगवान को लीलाएं बोलते हैं, भगवान लीला करते हैं, हमारी वो घटना होती है, दुर्घटना होती है। और भगवान कहते हैं कि जो इन जन्म कर्म को मेरे को समझ जाता है, वो क्या है, वो वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर से वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता, अगर वो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य लीलाओं को समझ जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा लक्ष्य भी क्या है, भगवान के धाम जाना। फिर से हम इस भौतिक संसार में नहीं आना चाहते। भौतिक संसार क्या है, दुखालयम आश्वासतम, शाश्वत रूप से दुखी दुख है यहाँ पर, इसलिए कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहता, भगवान के धाम जाना चाहते हैं। लेकिन क्या तरीका है, भगवान खुद बता रहे हैं कि हमें जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य लीलाएं उनको समझना पड़ेगा, और अगर हम समझ जाएंगे कि भगवान की लीलाएं दिव्य स्तर पर हैं, ये साधारण मनुष्य की तरह नहीं है, जैसा कि आजकल के सीरियलों में दिखाया जा रहा है, एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में पता नहीं क्या दिखा रहे राधा कृष्ण को, है ना। वो कभी नहीं समझ सकते, तो निश्चित रूप से उनकी गति अधमी होने वाली, अगर ऐसा वो कुछ कर रहे हैं तो हमें समझना है शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान की लीलाएं कैसे दिव्य स्तर पर हैं, भगवान कैसे प्रकट होते हैं, जो प्राकट लीला कैसे दिव्य है उनकी। हमारी जो प्रकट है, जो जन्म लेते हैं, वो दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान जो प्रकट होते हैं वो क्या है, दिव्य लीला है। तो उसे हम इस भौतिक स्तर पर रहकर नहीं समझ सकते, है ना। जैसे कि भगवान जो प्रकट हो रहे हैं वो स्वेच्छा से प्रकट हो रहे हैं, है ना। जब भगवान के प्रकट का समय होता है तो भगवान स्वेच्छा, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, लेकिन हमें कैसे आना पड़ता है, हमें फोर्सफुली आना पड़ता है। हमें कर्मों के हिसाब से किसी न किसी जीव माता के जो भी योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, किसी माता के घर में प्रवेश करना पड़ता है फोर्सफुली। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी कहाँ जाना है बताओ, नहीं, आपको यहीं जाना है। लेकिन भगवान जो आते हैं अपनी स्वेच्छा से आते हैं। तो जब भगवान के प्राकट्य का समय नजदीक आ गया तो सारे नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए, है ना। अभी हम जब प्रकट होते हैं तो देखते हैं कि सारे नक्षत्र कैसे हैं, शुभ है अशुभ है, लेकिन जब भगवान के प्रकट का समय हो गया तो सारे नक्षत्र शुभ परिस्थिति में अपने ही आ गए, अपने आप सेटल हो गए कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि भगवान तो सर्व कारण है, भगवान के कारण से ही वो सारे नक्षत्र काम कर रहे हैं। तो रोहिणी नक्षत्र भी जो फल ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था उस समय। तो ऐसे जितने भी सारी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था, आकाश में सारे शुभ नक्षत्र दिख रहे थे, है ना। और पृथ्वी पर सभी नगरों और गांवों में, गोचरों में तथा जन धन में, मन में सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो रहे थे। हम देखते हैं कि अगर कुछ ऐसे लक्षण हमारे जीवन में कभी कभी होते हैं, हमें देख के लगता है कि कुछ शुभ होने वाला है,
मेरे जीवन में क्या है, कोई शुभ आने वाला है, कोई ब्राह्मण सामने से आता है भगवतम लेके, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हमें लगता है कि मेरे जीवन में क्या है, कुछ शुभ होने वाला है। तो ऐसे ही सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे। सरोवर हैं, जो पानी के सरोवर हैं, उसमें सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर फूल, कमल खिले हुए हैं, और जंगल में सारे सुंदर मोर पक्षियों से गुंजायमान है, सुंदर ध्वनि आ रही है, मयूर मयूरियों के साथ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, है ना। और वायु क्या है, बहुत ही स्लो मोशन में चल रही है, और बहुत सारी सुगंध जो विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सुगंध को कैरी कर रही है, और जो व्यक्तियों के मन को क्या है, बहुत ही मनमोहक लग रही है, मोहक कर रही है, मोहन लग लगी है। जितने ब्राह्मण हैं वो यज्ञ करने में, वेद मंत्र उच्चारण करने में लगे हुए हैं, है ना। और जो आहुति दे रहे हैं तो उनको बहुत सुहावना लग रहा है आहुति जब दे रहे हैं, क्योंकि आसुरी राजाओं के कारण जितने भी यज्ञ थे सब बंद हो चुके थे। लेकिन फिर से जब भगवान प्रकट होने वाले हैं तो फिर से ये सारी चीजें क्या है, कृष्ण के जन्म में ये सारे सिम्टम्स प्रकट हो रहे हैं। और हम देखते हैं जब कृष्ण के प्राकट्य का समय आ गया तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। सभी लोग अंदर से क्या, कुछ खुशी हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है ना। सो जितने भी गंधर्व किन्नर लोग वासी हैं सभी क्या गाने लग रहे हैं। जो गंधर्व होते हैं वो क्या गाने में एक्सपर्ट हैं, बहुत ही मधुर गाते हैं वो लोग, है ना। सो बहुत मधुर वो गा रहे हैं, है ना। और सभी भगवान से प्रार्थनाएं करने लगे हैं, ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है ना। और जो स्वर्गलोक में देवी देवता हैं अपनी पत्नियों के साथ क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, है ना। ऋषि मुनि जो देवता है प्रसन्न होकर फूल बरसा रहे हैं देव की माता के ऊपर। आप क्या, एक पुत्र को जो साक्षात भगवान है उनको जन्म देने वाले हैं। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगे ध्वनि सुनाई दे रही है, और समुद्र के ऊपर आकाश में जो बादल थे वो मोहक गर्जना कर रहे हैं, है ना। सो जिसके पास जो भी सुविधा है वो उस तरह से भगवान का स्वागत कर रहा है। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, तो जिस तरह वो भगवान का स्वागत कर सकते हैं वो भगवान का स्वागत कर रहे हैं अपना बेस्ट देके। अब जो पेड़ पौधे वो कैसे कर सकते हैं, फल फूल लदा के दिखा के वो भगवान का स्वागत कर सकते हैं। फूल बहुत सुंदर दिख के सुगंध को कैरी कर सके, हवा सुगंध को कैरी कर रही है। आकाश कैसे कर सकते हैं, वो गर्जना करके कर रहे हैं। तो जितने भी प्रकृति की वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती है इस भौतिक संसार में, तो सभी क्या कर रही है, भगवान का स्वागत कर रही है। तो ऐसे ही कल जन्माष्टमी भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो हमें भी उनके स्वागत की तैयारी करनी है ना। तो सारी प्रकृति भगवान के स्वागत में लगी हुई है कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो क्या हमने तैयारी की है, हम कैसे स्वागत करेंगे भगवान का, है ना। भगवान प्रकट होंगे, अगर भगवान इस संसार में प्रकट होंगे, और जैसे हमने बताया भगवान देव के गर्भ में प्रकट होते हैं, तो उससे पहले बलराम क्या करते हैं, देव के गर्भ की सफाई करते हैं, तब भगवान आते हैं। तो ऐसे ही जन्माष्टमी वाले दिन हमें भगवान कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट कराना है ना, अपने हृदय में प्रकट कराना है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हृदय की सफाई करनी पड़ेगी। हमारे हृदय में बहुत गंदगी है, कभी देखा नहीं हमने अंदर झांक के, है ना। अगर हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे हृदय में इतनी गंदगी है, इतना काला है, कोयले की तरह काला है, बहुत समय लगेगा साफ करने में, है ना। लेकिन कैसे हृदय को साफ कर सकते हैं, जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, भगवान की जो पवित्र लीलाओं का चिंतन करेंगे, उनका श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा कोयला रूपी इतना काला हृदय, गंदगी है हृदय के अंदर, वो भी सब साफ हो जाएगी। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब भगवान ऐसी शुद्ध जगह मन भगवान क्या है, प्रकट होंगे हमारे हृदय के अंदर। लेकिन जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा, भगवान गंदगी में नहीं आएंगे। भगवान क्या है, गंदगी में नहीं आएंगे, भगवान शुद्ध साफ जगह में आएंगे। तो इसीलिए जन्माष्टमी पर अगर हमें भगवान को हृदय में प्रकट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय को शुद्ध करना है, तैयारी करनी है अपने हृदय को शुद्ध करके, भगवान के पवित्र नाम का जप करके कि भगवान कृपा करके मेरे हृदय में प्रकट होइए। सो ऐसे करके पूरी सृष्टि जो है, पूरा जगत क्या है, भगवान की आने की तैयारी कर रहा है, स्वागत कर रहा है भगवान का। तो हमें भी स्वागत करना है भगवान का, हरे कृष्ण मंत्र करके, भगवान की लीलाओं का गुणगान करके। तो हम भी इस तरह भगवान का स्वागत कर सकते हैं अपने हृदय में।
जब ऐसा संयोग आया, जब भगवान क्या है प्रकट होने वाले हैं, अंधेरी रात में भगवान देवकी के समक्ष प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, जो कि भगवान एक देवी देवता जैसे लग रहे थे। तो उस समय भगवान विष्णु के प्राकट की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा रही थी, है ना, कि जब रात में चंद्रमा पूर्व दिशा में निकलता है तो ऐसे ही वो चंद्रमा साक्षात क्या उनका मुख क्या चंद्र के समान लग रहा था भगवान जब प्रकट हुए। तो यहाँ पर एक आपत्ति या प्रश्न उठता है कि भगवान तो अष्टमी के दिन प्रकट हुए थे, और अष्टमी वाले दिन चंद्रमा पूर्ण उदय नहीं होता। तो इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा है। अतः यद्यपि चंद्रमा अष्टमी को पूरा नहीं होता, अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा के अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट था उस दिन। ऐसा भगवान का सुंदर रूप देव की माता देख रही हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। वसुदेव ने भी उन आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, है ना, जिसमें 4 हाथ में भगवान ने क्या लेके रखा था, शंख चक्र गदा पद्म कमल पुष्प धारण किए हुए थे, है ना। तो जो शंख और पुष्प है वो भक्तों के लिए, भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए, और जो चक्र और गदा है वो असुरों का विनाश करने के लिए। तो भगवान चारों चीज साथ में लेकर चल रहे हैं, असुरों को विनाश भी करना है और भक्तों को आनंद प्रदान भी करना है। लेकिन प्रमुख कारण क्या रहता है भगवान का? प्रमुख कारण रहता है भगवान का भक्तों को आनंद प्रदान करना। भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं तो गीता बताते हैं क्यों प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को उद्धार करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ये प्रमुख कारण है, प्राइमरी रीजन है। और जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो सोचते हैं यहाँ पर आया हूं तो चलते चलते साथ में ये काम भी निपटा देता हूँ, ससुर का वध भी कर देता हूँ थोड़ा सा। लेकिन प्राइमरी रीजन क्या रहता है भगवान का? असुरों का भक्तों को आनंद प्रदान करना। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की कथा में, तो जो प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप बहुत उसने विनाश मचा रखा था, लेकिन भगवान तब तक प्रकट नहीं हुए तब तक उसने प्रहलाद महाराज को छेड़ना स्टार्ट नहीं किया। और जैसे ही प्रहलाद महाराज को कष्ट देना स्टार्ट किया तुरंत भगवान क्या प्रकट हो गए। क्यों? प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान है। तो ये भगवान का क्या है, जो विशेष उद्देश्य रहता है, प्राथमिक कारण रहता है। और जब भगवान प्रकट हुए तो पीताम्बर धारण किए हुए थे, चमकीले जो पीताम्बर है वो क्या चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहे थे, उनके जो वस्त्र हैं, मुकुट मणि से अलंकृत था, और पूरे शरीर में मूल्यवान कंगन, कुंडल, अन्य आभूषण भगवान ने धारण किए हुए थे, है ना। और उनका सिर जो था केश राशि से अलंकृत था, है ना। तो बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसा बालक प्रकट हुआ है चतुर्भुज रूप में, है ना। वसुदेव ने विनीत भाव से आशय प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक जो है आभूषणों सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित भगवान के समक्ष इन चिन्हों उत्पन्न नहीं होता, तो समझ गए कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण जिनकी भविष्यवाणी हुई थी वो कृष्ण जो है प्रकट हुए हैं। तो वसुदेव बार बार उनको निहार रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस सुबेला को वो कैसे बनाएं, क्या सेलिब्रेट करें, क्या सेलिब्रेशन करें। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं उनके पास। क्योंकि जब सामान्यतः पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, है ना, सेलिब्रेशन करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, पार्टी होती है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो बंदी बना हुआ हूं, मेरे हाथों में जंजीरें बंधी हुई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जिसका इंतजार मुझे कब से था इस अवसर का सेलिब्रेट करने का, लेकिन मैं इसको मना ही नहीं सकता, सेलिब्रेट ही नहीं कर सकता। जो वसुदेव है उनका नाम, दूसरा नाम क्या है, आनक दुंदुभी है ना। तो उन्होंने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ब्राह्मणों को कई हजार गाय दान दे दी, मन से उनकी इच्छा हुई।
तो वास्तव में तो कर नहीं पाए, तो मानसिक रूप से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हजारों गाय दान दे दी, है ना। जब देखते हैं कि वैदिक प्रणाली के अनुसार जो क्षत्रिय राजमहल में है, कोई ऐसे शिशु प्रकट होता है तो शुभ उत्सव मनाया जाता है, और प्रसन्नता के कारण क्या, राजा कई सारा धन ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है, गायों को दान में दिया जाता है। तो इस तरह मन से, मानसिक रूप से बंदी गृह में होने के कारण जो वसुदेव है मानसिक रूप से ऐसा बहुत सारा दान देते हैं। और जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु क्या साक्षात भगवान है, तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान की क्या स्तुति गाने लगे, है ना। और उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय खत्म हो गया, क्योंकि भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन होते सारा भय चला गया, कौन कंस क्या होगा देखा जाएगा, है ना। और जिस कमरे में, जिस जेल में भगवान प्रकट हुए थे, वो क्या है, पूरा दिव्यमान तेज ही, चारों तरफ तेज ही तेज फैल रहा है। और फिर वसुदेव धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको बताते हैं, और बताते हैं कि आप सर्वत्र विद्यमान हैं, है ना। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। और जो इस, है ना, और वसुदेव की प्रार्थना करने के बाद, खत्म होने के बाद, तो देवकी माता ने भगवान से प्रार्थना की, है ना, कि मैं अपने भाई के अत्याचार से भयभीत थी, है ना। हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का वर्णन है ना। राम है गिरिव है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, बलदेव है, लेकिन आप अभी क्या हो, मूल अवतार में आए हो, जो आप साक्षात हो, कृष्ण हो, तो आप उसमें आए हो, है ना। तो लाखों वर्षों के बाद ब्रह्मा जी के जीवन का अंत होता है, तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। तो इस तरह पूरी सृष्टि की लीला भगवान सर्व कारण बता रही है। देवकी माता भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। तो और कहती हैं, अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं, कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव क्या है, उद्यत रहते हैं। आपका नाम क्या है, अच्युत, आप भक्तवत्सल हैं। तो आपकी जो भक्तवत्सल की पोजीशन है, स्थिति है, आप उससे कभी नहीं अड़िग होते, आप अभी उस पद से आप कभी फॉल नहीं करते, कभी भी च्युत नहीं होते। इसी वजह से आपका नाम क्या है, अच्युत है ना। और अभी आप संसार को बता दो, मेरे भक्त का कभी नष्ट नहीं होता। तो इस तरह देव की माता प्रार्थना अर्पित कर रही हैं, और देव की माता की प्रार्थना सुनकर भगवान कहते हैं, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिनका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी। उस समय ब्रह्मा से प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पत्ति करने के लिए कहा। आपने क्या किया, आपने कठोर तपस्या की, है ना, कठोर तपस्या की, मन इंद्रियों को कंट्रोल किया, और लगभग देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की आपने। और इस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा था, आप मेरी भक्ति कर रही थी, आपका जो मन था निरंतर मेरे में ध्यान रत्न था, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न था, है ना। तो हे निष्पाप माता पिता, आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है, और उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था, और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए मैंने कहा था कि आप क्या कोई वर मांगो। तो आपने कहा था कि मुझे आप जैसी संतान ही चाहिए। तो मैंने सोचा मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो मुझे ही आना पड़ेगा, है ना। सो भगवान ने क्या है, प्रश्न ने सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुन लिया था। जब भी भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, तो माता पिता को भी भगवान चूज करते हैं। वी कैन नॉट चूज आवर पेरेंट्स, है ना। हम अपने पेरेंट्स को चूज नहीं कर सकते, चुनाव नहीं कर सकते किस पेरेंट्स के जन्म नाम है, या यही मेरे मम्मी पापा होने चाहिए, अनिल अंबानी मेरे पापा होने चाहिए, नहीं, हम नहीं चूज कर सकते। लेकिन भगवान चुन सकते हैं कि किसके यहाँ पर मुझे क्या है, प्रकट होना है। सो आपने माता पिता बनने का वर प्राप्त करके प्रश्न सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर चले गए, और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर के पुत्र के रूप में उत्पन्न कर सके। और काल क्रम से आगे उनको एक शिशु को जन्म दिया। और भगवान ने वसुदेव देवकी से कहा, अगर उस समय मेरा नाम क्या था, प्रश्नी गर्भ था, है ना। और दूसरे रूप में जन्माया मैं जब उपेंद्र के रूप में, वामन देव के रूप में, और तीसरा मेरा जन्म हुआ अभी कृष्ण के रूप में। तो जो भी आपने इच्छा की थी, तो उसको पूरा करने के लिए मैं क्या है, यहां पर आ गया। और इसीलिए मेरा क्या आदेश है, आप कृपा करके मुझे गोकुल पहुंचा दो,
और गोकुल में क्या है, यहाँ पर यशोदा माता विश्राम कर रही है, सो रही हैं। वहां पर उन्होंने क्या किया है, एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को यहाँ पर लेके आओ और उनसे मेरा क्या है, एक्सचेंज कर लो। तो ऐसा भगवान कर सकते हैं। हम लोग ऐसा जन्म लेने के बाद आज्ञा नहीं दे सकते कि नहीं मुझे ऐसा करो, वहां ले जाओ। तो भगवान कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के जन्म और कर्म है वो दिव्य हैं, हमारी तरह क्या है, साधारण नहीं है। और इस तरह कहकर जो भगवान सामान्य बालक बन गए, रोने खेलते हुए, और क्या है, मौन हो गए। और भगवान का आदेश पाकर जो वसुदेव ने अपने पुत्र को वहां से लिया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय क्या हुआ था, नंद यशोदा माता ने रात में क्या था, एक पुत्री को जन्म दिया था। और पीड़ा के कारण, इतनी पीड़ा हुई थी, वो सो गई थी। उसके बाद उनको पता ही नहीं उन्होंने किसको जन्म दिया है। तो वो योग माया थी, जो पुत्री को जन्म दिया था वो क्या था, योग माया थी। तो देखते जब जैसे भगवान प्रकट हुए, सारी जंजीरें खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, और जितने भी गार्ड थे, सुरक्षा रखे गए सुरक्षा के लिए, वो उनका क्या हुआ, सारे गार्ड सो गए। इतनी नींद आ गई उस दिन उनको, है ना। और कारागार के द्वार जो स्वतः ही खुल गए, स्वतः ही रास्ता बन गया। और जैसे ही वो बाहर निकले, वसुदेव देखते इतनी घनघोर बारिश हो रही है। हम देखते हैं जन्माष्टमी पे अभी भी हर साल कुछ ना कुछ बारिश होती है। तो उस दिन भी घनघोर बिल्कुल काली काली घटा छाई हुई थी और पूरा बारिश हो रही थी। और ऊपर से यमुना नदी है पूरे उफान पर थी। एक तो वैसे ही पानी इतना ज्यादा था, ऊपर से बारिश हो रही है तो पानी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया अंदर, तो क्या हुआ कि पानी बढ़ने लगा यमुना का। और यमुना का पानी बढ़ने लगा तो वो डरने लगे, क्योंकि यमुना का इच्छा हुई कि मैं भी भगवान के चरण स्पर्श कर लूं, है ना। और एक बार चरण स्पर्श कर लिए तो क्या हुआ, यमुना ने खुद ही रास्ता दे दिया फिर। और जो वासुकी है, भगवान के ऊपर छत्र बनकर लग गए कि भगवान के बारिश में भीग ना पाए। तो ये है, जैसे भगवान आते हैं अंधेरी रात में भी क्या है, सब कुछ रास्ता साफ हो रहा है। तो चैतन्य चरिता में जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है, कृष्ण है सूर्य सम माया। तो जहां है कृष्ण, माया नहीं अधिकार की। जहां पर कृष्ण है वहां पर माया का कोई अधिकार नहीं है, अंधकार रूपी माया का कोई अधिकार नहीं है। तो जहां पर कृष्ण है वहां माया नहीं आएगी। और जहां पर माया है, कृष्ण के पीछे माया रहती है, कृष्ण की छाया है। छाया कहाँ रहती है, किसी व्यक्ति के पीछे रहती है। तो कृष्ण के पीछे हमेशा माया रहती है। तो जैसे हम कृष्ण से विमुख होंगे, तुरंत हमें माया क्या है, दबोच लेगी। तो इस तरह जो वसुदेव हैं, उनको यमुना क्रॉस करने के बाद कहाँ पहुंचा देते हैं, नंद महाराज के जो गोकुल निवास है वहां पर पहुंचा देते हैं। और वहां पर देखा उन्होंने, यशोदा माता क्या है, बिल्कुल साउंड स्लीप, सो रही है बिल्कुल। कोई, उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे गए वसुदेव, और एक्सचेंज करके वहां से इन्होंने जो पुत्री को जन्म दिया था, उस पुत्री को वापस ले आए और कारागार में लौटकर उस पुत्री को देव की गोद में रख दिया। और फिर से सारी हथगड़ियां बेड़ियां सब बंध गई, सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, और जो लोग थे, सुरक्षा गार्ड थे, वो सब जग गए। और तुरंत उन्हें इस घटना का पता पड़ा, और तुरंत इस घटना की सूचना किसको दी, उन्होंने कंस को दी। और कंस तुरंत भागा भागा चलाया, जिस अवस्था में था कि देवकी माता ने पुत्री को जन्म दिया है। और पुत्री को उसने मारने का प्रयास किया। उस पत्थर पर पुत्री हवा में चले गई, और उसने बोला कि हे असुर, तुझे मारने वाला क्या है, कहीं और पैदा हो चुका है, प्रकट हो चुका है, मुझे मारने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा। तो उसे इतना विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा कि शायद ये देवी देवता भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं। मुझे बताया था कि 8 पुत्र संतान हुई तो पुत्री निकली। सो उसे लगा ये तो सब बेकार की चीजें हैं, और फिर से वो सुखी जीवन ऐसे ही जीने लगा। सो इस तरह कृष्ण भगवान का प्राकट लीला होती है। तो जैसे कि हमने जाना कि भगवान की जो लीलाएं हैं, ये क्या है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये जो भगवान की जन्म और कर्म है, ये बहुत ही दिव्य हैं। हम इनको नहीं समझ सकते, हम तो खाली समझने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, डाउट्स आते हैं कि कैसे भगवान गर्भ हृदय में प्रवेश करते हैं, क्या बात है, हमारी समझ से परे है ये सारी चीजें। तो इसीलिए जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, जब भगवान की बाकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो बाह्य शक्तियां हैं, भगवान की जो क्रिएशन है, कैसे सारी चीजें कार्य कर रही हैं। इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम की स्टार्टिंग होती है वो 10वें स्कंद से नहीं होती है।
भगवान कृष्ण की लीलाएं तो 10वें स्कंद में आती हैं। उससे पहले जो भगवान की बाह्य शक्ति है, कैसे क्रिएशन होती है, कैसे भगवान भक्तों की मदद करते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है कि उन भगवान की जो दिव्यता है उसको समझ पाए कि वास्तव में भगवान है कौन, है ना। जैसे अन्य धर्मों में बताया गया गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। कितने महान है ये नहीं पता, लेकिन हाउ मच ही ग्रेटनेस ही हैज, कितनी महान है भगवान, वो हमारे शास्त्रों में बताया गया है 9वें स्कंद तक। तो जब हम इसकी महानता को पढ़ते हैं कि हाँ भगवान इतने महान हैं, तो फिर जाके हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं भगवान की लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में, तब हम उनको समझ सकते हैं कि हाँ भगवान ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बिना 9 स्कंद पढ़े हुए डायरेक्ट हम रासलीलाएं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम उससे जो वास्तविक से लाभ मिलना चाहिए हमको, उन कृष्ण लीलाओं से वास्तविक लाभ हमको नहीं मिलेगा। सो इसीलिए भगवान का प्राकट्य हुआ है, उनके जन्म कर्म जो है वो दिव्य हैं, उनको समझना है हमें। और जब उनको समझ जाएंगे कि ये जो भगवान की लीलाएं हैं दिव्य हैं, दिव्य स्तर पर हो रही हैं, हमारे जैसी नहीं है, भगवान का चिंतन करेंगे, तो हमारा पुनर्जन्म न विद्यते, है ना, हमारा इस संसार में वापस लौटना नहीं होगा। सो इस तरह भगवान कल जन्माष्टमी प्रकट हो रहे हैं, तो हमें भगवान के प्राकट्य की तैयारी करनी है, उनका स्वागत करना है। जैसे हमने बताया था कि पूरी प्रकृति सृष्टि जो है स्वागत कर रही है अपने अपने स्वभाव से, जैसी उसकी मानसिकता है, जैसे इस तरह से भगवान का स्वागत कर सकते हैं, सारी प्रकृति करते, हमें भी भगवान का स्वागत करना है जन्माष्टमी वाले दिन। जैसे जैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, धन से, तन से, मन से, पूरा जीवन, सर्वस्व, सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब भगवान की सेवा लगाना है। कम से कम एक दिन साल में ऐसा लगाएं कि पूरी तरह से हम भगवान की सेवा करें, जिससे हमारी क्या जन्माष्टमी सफल हो। हरे कृष्ण। किसी